अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिका नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ा बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदहुम बअदन सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। वो कमाल हुस्न हुज़ूर है के गुमान नक्स जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न
अपने हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने सार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसी को ज़ुबान नहीं। मैंने सार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसी को ज़ुबान नहीं। वो सुखन है जिसे में सुखन ना हो, वो बयां है जिसे का बयां नहीं। वो सुखन है जिसे में सुखन ना हो, वो बयां है जिसे का बयां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान
भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। रब करीम की हम्द व सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत माब में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़िरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे वादा आपको बताया था कि पिछले जुमातुल मुबारक को मज़दूर के हुकूक़ व फ़राइज़ के ऊपर मैंने बात करनी थी, उसको अगले जुमा के लिए मुअख्खर किया था। आज वादे की पासदारी करते हुए उसी मौजू को मैं इंशाअल्लाह आपकी समातों की नज़र करूँगा। उसके लिए मैंने सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 32 तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ फरमाइए अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पर कलेमाए हक़ जारी फरमाए, हम सबको सुनकर समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिका, क्या वो लोग तेरे रब की रहमत को तकसीम करना चाहते हैं। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हालांकि हमने उनकी मईशत, उनका रोज़गार उनके अंदर तकसीम कर दिया है। बात समझे, यानी लोग अपनी मर्ज़ी से उसे क्या करना चाहते हैं, तेरे रब की रहमत को तकसीम करना चाहते हैं, हालांकि तेरे रब ने अपनी मर्ज़ी से लोगों की मईशत, उनका रोज़गार उनमें क्या कर दिया है, तकसीम कर दिया है। फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के लिए। व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात, और हमने बाज़ लोगों को दर्जे में बाज़ लोगों पर फजीलत दी है। क्यों दी है, लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया, ताकि एक दूसरे से काम लेता रहे, एक दूसरे से काम लेता रहे। व रहमत रब्बिका खैर मिम्मा यजमऊन, और तेरे रब की रहमत ही बेहतरीन चीज़ है उससे जिसे लोग जमा करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं दोबारा तर्जुमा कर रहा हूँ, जिन्हें नहीं समझ आई वो दोबारा समझें। अल्लाह फरमाते हैं, अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिका, क्या लोग तेरे रब की रहमत को अपने हिसाब से तकसीम करना चाहते हैं। नहनु कसमना, हमने खुद उनके दरमियान क्या कर दिया है, तकसीम कर दिया है। बैनहुम मईशतहुम, उनकी मईशत को, उनके रोज़गार को, उनके रिज़्क़ को। तो गोया जिसको जो मिल रहा है ये तकसीम खुदा है। जिसको जो मिल रहा है ये क्या है, तकसीम। बात समझे, जिसको जो मिल रहा है ये तकसीम
अब यहाँ ये बात समझ आ गई कि जिसको जो मिल रहा है वो तक़सीम खुदा है, तो ये बात कोई अपनी ज़ुबान पर ना लाए कि ये मेरे अकल का नतीजा है, ये मेरी सलाहियतों का समर है, ये मेरी मेहनत का फल है जो मुझे मिल रहा है। नहीं, बेशक तूने मेहनत की होगी, बेशक तूने पढ़ाई की होगी, बेशक तूने अकल दोहराया होगा, लेकिन तू जिस मकाम पर है अपने आप नहीं, तेरे रब की तक़सीम है। बंदा जिस मकाम पर है वो अपने आप नहीं है, ये मेरे रब की तक़सीम है। उसने मेरा रिज़्क इसी अंदाज में लिखा है, लिहाजा मुझे उसी अंदाज में मिल रहा है। ये कब तक है सिलसिला? फरमाया फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के लिए हमने रिज़्क तक़सीम कर रखा है। अल्लाह अकबर। वरफ़अना फ़ौक़ बादहुम फ़ौक़ बाद, और हमने बाज़ लोगों को बाज़ पर फजीलत दे रखी है। यानी किसी के पास मालियत कम है, कोई उससे ज़रा ऊपर है, कोई उससे ज़रा ऊपर है, तो दराजात बना दी। अल्लाह फरमाता है हमने मालिक क्यों बनाए? फरमाया लियत्तखिज़ा बादुहुम बादन सुखरिया, ताकि एक बंदा दूसरे से काम ले सके। इसमें क्या हिकमत है कि एक बंदा दूसरे से, मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको, सारे अमीर हो जाएं तो काम खुद करना पड़ेगा, सारे ही अमीर हो जाएं तो काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब तो होगा नहीं। जब कोई गरीब नहीं होगा तो मेरी फैक्ट्री में आके काम कैसे करेगा? मेरा घर बनाना है तो मैं मज़दूर कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि जिसको मैं लेने जा रहा हूँ वो मुझसे ज़्यादा अमीर है। बात समझ आ रही है आपको? अल्लाह की हिकमत है इसके अंदर कि उसने ये रिज़्क तक़सीम कर रखा है। क्यों किया है? अल्लाह ने खुद बता दिया, ताकि एक बंदा दूसरे से काम ले सके, ताकि एक बंदा, कईयों को अमीर बनाया और कईयों को गरीब बनाया। गरीब अमीर के यहाँ मजदूरी करके अपना रिज़्क वसूल करे, और अमीर को कहा गया तू अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए गरीब का मोहताज है। जी बात समझ आ रही है? मैं फैक्ट्री रन कर रहा हूँ, फैक्ट्री का मालिक हूँ, अगर मेरी फैक्ट्री में गरीब मज़दूर काम नहीं करेगा तो सिवाय कबाड़ के उसकी हैसियत ज़्यादा। बात समझ आ रही है? मैं कोई भी काम कर रहा हूँ दुनिया का, अगर मुझे मज़दूर मुयस्सर नहीं है तो उस काम की कोई हैसियत नहीं है। इसमें बात समझ आई आपको? पहली बात तो ये है कि ये जो रिज़्क की तक़सीम है ये मेरे अल्लाह की तक़सीम है, और मुझे इस पर क्या रहना चाहिए? राज़ी बरज़ाए रब रहना चाहिए। अपने रब की तक़सीम का शिकवा, बात समझ आई? क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने मुझे क्या कर दिया है? रिज़्क तक़सीम कर दिया है। उसने जैसा मेरे हक़ में लिखा है मुझे रिज़्क वैसा ही मिलना है, मैं जो मर्ज़ी कोशिश कर लूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, उनके पास थोड़े से पैसे आते हैं, मज़दूरी करते करते तो अपनी दुकान लगाना शुरू कर देते हैं। दुकान में नुकसान आता है, फिर मज़दूरी पे आ जाते हैं। देखा है जी? ऐसे भी आपने बेशुमार देखे होंगे जो थोड़ी सी मज़दूरी से थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं और करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरा कमाल नहीं है कि मैं दुकान में बैठा हूँ, और जो बंदा बाहर अपने कंधे पे बोझ उठा के खड़ा हुआ है बेचने के लिए चीज़ें, उसका कमाल नहीं है। हमारे रब ने दोनों को रिज़्क तक़सीम करके दिया हुआ है। मेरा रिज़्क उसने दुकान में रखा है, इसलिए मुझे दुकान से मिल रहा है। छाबड़ी वाले का रिज़्क उसने छाबड़ी के अंदर रखा है, उसको रिज़्क वहाँ से मिल रहा है। मज़दूर का रिज़्क अल्लाह ने ईंटें और गारा उठाने में रखा है, तो उसको रिज़्क
वहाँ से मिल रहा है। कारखानादार को अल्लाह ने घर में बिठाकर खिलाने का वादा किया है तो वो बैठ के खा रहा है। रिज़्क सभी खा रहे हैं, अल्लाह का रिज़्क सभी खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? सभी जितने भी लोग हैं वो चाहे दुनिया के किस भी मर्तबे पर हों, खा किस कर रहे हैं? अल्लाह का रिज़्क खा रहे हैं। वो अलग बात है कोई खा के हलाल कर रहा है और कोई खा के हराम कर रहा है। जी, कोई खा के क्या कर रहा है? हलाल कर रहा है और कोई खा के हराम कर रहा है। मतलब ये है कि कोई खा के अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और कोई बगैर खाए भी खाली पेट खड़े होकर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। ये तकसीम है मेरे रब की। ये क्या है? मेरे अल्लाह की तकसीम है। और ये बात ज़हन नशीं रखिएगा, इस्लाम ने जो तकसीम कर दी है, इस तकसीम के लिए उसने किसी को हाकिम बनाया, किसी को महकूम बनाया, किसी को आजिर बनाया और किसी को अजीर बनाया, किसी को दुकानदार बनाया और किसी को ख़रीदार बनाया। तो जितने भी लोग हैं, जिस शोबे से वाबस्ता हैं, सब के हुकूक व फ़राइज़ का तयन इस्लाम ने कर दिया। सब के हुकूक व फ़राइज़ का तयन इस्लाम ने कर दिया है। सबको बयान करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद आज बयान करने का है मज़दूर के हुकूक क्या हैं और उसके फ़राइज़ क्या हैं। मैं अगर किसी बंदे को मज़दूर रखता हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरे ज़िम्मे उसके कुछ हुकूक हैं। जिस मकसद के लिए मैं उसको लेकर आया हूँ वो मकसद पूरा करना उसके फ़राइज़ में शामिल है। बात समझ आ रही है? मैं किसी को मज़दूर रख रहा हूँ तो उसकी मज़दूरी मेरे ज़िम्मे क्या है? फ़र्ज़ है। और जिस मकसद के लिए मैं लाया हूँ, जो काम मैं उससे करवाना चाहता हूँ, वो काम करना उसका फ़र्ज़ है। बात समझे? तो इस्लाम ने इन दोनों के हुकूक और फ़राइज़ को बयान किए हैं, यानी आजिर को भी और मुस्ताजिर को भी। आजिर कहते हैं वो जो लेकर आता है मज़दूर को, और मुस्ताजिर कहते हैं उसको जो मज़दूरी करता है। पहली बात ये याद रखिएगा, इस्लाम की नज़र में सबसे बेहतरीन कमाई जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है, सैयदना सईद बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं और ये हदीस सही तरगीब व तरहीब के अंदर है। फरमाते हैं सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पूछा गया अय्युल कस्बे अत्यबो, कौन सी कमाई हलाल है? कौन सी कमाई हलाल है? कौन सी कमाई पाकीज़ा है? कौन सी कमाई जो है वो तय्यब है? काला अमलुर रजुलु बियदिही, फरमाया वो कमाई जो इंसान अपने हाथ की मेहनत से कमा कर खाए। इससे ज़्यादा पाकीज़ा कमाई कोई नहीं है। जो अपनी हाथ की मेहनत से कमा कर इंसान खाए, इससे ज़्यादा पाकीज़ा कोई नहीं है। आगे फरमाया वकुल्लु कस्बिन मबरूर, और फरमाया हर वो तिजारत जिसमें धोखा ना हो। दो चीज़ें, अपने हाथ की कमाई और दूसरी हर वो तिजारत जिसके अंदर धोखा ना हो। वो तिजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में सबसे पाकीज़ा और हलाल है। हाथ की कमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद पसंद थी, बल्कि मुझे याद आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह। ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा इस्तेमाल फरमाया। कौन सा? हबीबुल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल ने 2 दफ़ा इस्तेमाल फरमाया। एक दफ़ा जब सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबवी में बैठे थे
और अंबियाए कराम का तज़किरा कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, हज़रत नूह को नजीउल्लाह बनाया, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया और हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया और हज़रत कलीम को खलीलुल्लाह बनाया। ये सहाबा कराम मस्जिद नबवी में बैठकर तज़किरा कर रहे हैं। उधर से जिब्राइल आता है, सोनिया जा अपने गुलामा नू दस क्या तुहाडा मकाम की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा अक़दस से बाहर आते हैं, सहाबा से पूछते हैं बताओ क्या कर रहे हो, मस्जिद में बैठकर क्या कर रहे हो। तो सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अंबिया की खूबियाँ बयान कर रहे थे, अल्लाह के नबियों की खूबियाँ बयान कर रहे थे। फरमाया मुझे भी सुनाओ क्या बयान कर रहे थे। तो एक खड़ा होकर कहता है या रसूलल्लाह मैंने कहा अल्लाह ताला ने आदम को बड़ी शान दी, उन्हें सफ़ीउल्लाह बना दिया। दूसरा खड़ा होकर अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह मैंने कहा हज़रत नूह को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, उसे नजीउल्लाह बना दिया। तीसरा खड़ा होकर कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये कह रहा था कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को बड़ी शान अता फरमाई, उसे कलीमुल्लाह बना दिया। चौथा कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को बड़ी शान अता फरमाई, उसे रूहुल्लाह बना दिया। और पांचवा खड़ा होकर कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कह रहा था कि हज़रत इब्राहीम की शान सबसे बड़ी है कि उन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया है। सरकार ने जब ये सुना ना तो फरमाया अला कान खोल कर सुन लो व आना हबीबुल्लाह। सारों की शानें तुमने बयान की, आदम सफ़ीउल्लाह हैं मानते हैं हम, नूह नजीउल्लाह हैं इसको भी तस्लीम करते हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं इसे भी तस्लीम करते हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं इसे भी तस्लीम करते हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं इनके दर्जे को भी तस्लीम करते हैं। लेकिन याद रखो तुम्हारे नबी को अल्लाह ने अपना हबीब बना के रखा हुआ है। तुम्हारे नबी को अल्लाह ने अपना, ये तो अल्लामा इकबाल से पूछो ना कि हबीब और खलील में फ़र्क क्या है। खलील भी दोस्त होता है किबला, हबीब भी दोस्त होता है, दोनों दोस्त होते हैं। लेकिन मैं आपको पंजाबी में समझाऊं तो हबीब कहते हैं जिगरी यार को। हबीब किसे कहते हैं? जिगरी यार को। खलील वो होता है और कलीम वो होता है कि खुद कहे मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह कहे नहीं तू नहीं देख सकता। और हबीब वो होता है कि उम्मे हानी के घर में सोया हो, अल्लाह जिब्राइल को बुराक भी दे और 70,000 फरिश्ता भी दे और कहे मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर मेरे पास ले आओ, वो पूछे तो कहना आज रब तुझे देखना चाहता है। जी पहली मर्तबा यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला व आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का क्या हूँ? हबीब हूँ। और दूसरी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, जो बंदा अपने हाथ की कमाई खाता है वो भी अल्लाह का हबीब है। ये कोई छोटा सा दर्जा नहीं है, ये कोई छोटा सा दर्जा, ये बहुत बड़ा दर्जा है कि बंदा अपने हाथ से मेहनत मजदूरी मुशक्क़त करके जो रिज़्क़ खाता है, खा अपने दस्तरखान पर रहा होता है, अल्लाह के नज़दीक उसका दर्जा हबीबुल्लाह का होता है। अल्लाह के नज़दीक उसका दर्जा कौन सा है? हबीबुल्लाह का दर्जा होता है। सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अकला अहदुम मिनकुम ताअमन अहब्बा इलल्लाहि व रसूलिही मिन अमल यदिही, फरमाया तुम जो मर्ज़ी कमाई कर लो, अल्लाह और उसके रसूल को तुम्हारे हाथ की कमाई से ज़्यादा कोई कमाई पसंद नहीं है। तुम्हारे हाथ की कमाई से ज़्यादा कोई कमाई अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। एक और मसला है, आजकल आप देख रहे होंगे बड़े नौजवान किस्म के लोग हट्टे कट्टे मोछ डंडे मांगना शुरू कर देते हैं। हर चौक चौराहे में आपको मिलेंगे, मिलते हैं ना जी, आपको भी मिले होंगे। बाद औक़ात तो ऐसा होता है कि वो जनाब उन्होंने वो पूरा गेटअप बनाया होता है, बेलचा भी साथ होता है,
खुंडी भी साथ होती है, रोटी खानी है, वजह दिहाड़ी नहीं लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है। हो सकता है किसी को ना मिली हो, लेकिन अक्सरियत जो आपको चौकों पर, चौराहों पर, होटलों के आगे पीछे नज़र आती है, ये वही प्रोफेशनल लोग होते हैं। क्योंकि मजदूरी जो करता है वो कभी मांगता नहीं है, ये कन्फर्म बात है। अगर मांगेगा भी तो आपसे उधार मांगेगा। क्या मांगेगा? उधार मांगेगा आपसे, फी सबीलिल्लाह कभी कोई चीज़ नहीं मांगेगा। मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला, मुशक्क़त करने वाला कभी हाथ नहीं फैलाएगा। और इस काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है। ये जो हाथ फैलाना है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। सैयदना ज़ुबैर बिन नवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं लिअन यअख़ुज़ अहदकुम हब्लहु फ़लयाति बिहुज़मतिल हतब अला ज़हरिही। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बंदा ऐसा है जिसने रस्सी उठाई, उसके अंदर लकड़ियाँ बांधी, लकड़ियों का गट्ठा अपनी पुश्त पर रखा और उठाकर उसे बाज़ार की तरफ चल पड़ा। फ़बैअहा, उसे जाके बेच दिया। फ़यकुफ़्फ़ल्लाहु बिहा वजहु ख़ैरल्लहु, अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता रहता है। वो जितने कदम उठाता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता जाता है। फरमाया ये इज़्ज़त उसकी इतनी बढ़ती है, मिन अन यसअलन्नास आतूहु औ माफ़ूहु। फरमाया इस बात से ये लकड़ियों का गट्ठा उठाना बेहतर है लोगों से बंदा सवाल करे, चाहे लोग उसे दें या ना दें। अल्लाह की नज़र में उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। और मैं आपको ये हदीस भी सुना चुका हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया था, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए। तो आपने पूछा तेरे घर में कुछ है? कहता या रसूलल्लाह एक बिस्तर है और कुछ बर्तन है, कुछ इसके अलावा मेरे घर में। सरकार ने फरमाया सारा कुछ ले आओ। सारा कुछ ले आया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास रखा और पूछा सहाबा से कोई इसे खरीदेगा? एक ने कहा या रसूलल्लाह मैं खरीदता हूँ। फरमाया कीमत 1 दिरहम। फरमाया नहीं, बैठ जाओ, तुम्हें नहीं देना, इसकी कीमत पहले 1 दिरहम होगी, पर ये अब हमारे हाथों में है। उन्होंने समझा ही नहीं है, ये वो बेचता तो कीमत 1 दिरहम ही थी, लेकिन अब ये किसके हाथ में है? ये नहीं बेच रहा, अल्लाह का महबूब बेच रहा है, बैठ जाओ। उसने कहा या रसूलल्लाह खरीदूंगा तो मैं ही कीमत 2 दिरहम। फरमाया ले जाओ। सामान ले गया, उसने 2 दिरहम पकड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया बाजार जाओ, 1 दिरहम का राशन खरीदो, घर में डालो, और 1 दिरहम का कुल्हाड़ा खरीदो, रस्सी खरीदो। क्या खरीदो? कुल्हाड़ा खरीदो और रस्सी खरीदो। वो चल पड़ा जनाब, 1 दिरहम का वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको राशन खरीद के घर दे आया। 1 दिरहम का कुल्हाड़ा और रस्सा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गया। फरमाया जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो, उन्हें शहर में बेचो, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ देकर उसे रवाना कर दिया। आया क्या करने था? मांगने के, या रसूलुल्लाह घर कुछ है नहीं, बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ अता किया जाए, मेरी कोई मदद की जाए, मेरी कोई हेल्प की जाए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुल्हाड़ा और लकड़ियाँ वो रस्सा देकर जंगल में रवाना कर दिया। फरमाया अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। बंदा चला गया, 1 हफ्ता गुजर गया, दूसरे हफ्ते वो जुमे वाले दिन दोबारा आया, उसके हाथ में 10 दिरहम है। कितने? 10 दिरहम है। आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुझे 2 हफ्तों में 20 दिरहम अता फरमाए। कितने? 20 दिरहम। 10 मैंने अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने हैं, 10 मैं अपने घर वालों के लिए रखा है। अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया अल्लाह तुम्हारे कारोबार में फिर बरकत दे। कोई बरकत वाला काम भी करें ना। हमने जब ठान ली है कि नहीं मेहनत नहीं करनी। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे भिखारियों की तस्वीरें देखी होंगी या उनकी स्टोरियां, कहानियां जो अरबपति हैं,
जी, अरबपति, और उनकी जनाब हर शहर में कोठियाँ, बंगले, मकानात, फिर भी मांग रहे हैं। ये मांगना कोई अच्छी बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन ये जो मांगने वाले हैं ना, अल्लाह के सामने जब आएंगे तो इनके चेहरे पर गोश्त कोई नहीं होगा, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी, सिर्फ हड्डियाँ ही। ये लानत है, इससे जान छुड़वानी चाहिए। और ख़ासकर मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, ऐसे लोगों को देना भी नहीं चाहिए। आजकल जिस तरह के हालात हमारे पाकिस्तान में, इनमें तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये पैसा हमारे ही खिलाफ खर्च हो रहा हो सकता है ना जी, हो सकता है कि इस पैसे से हमारे मुल्क और कौम या उसके इदारों के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत अंगेज़ी की जा रही हो, इससे बारूद ख़रीदा जा रहा हो जिससे हमें ही मारा जाए। हम तो जानते नहीं है ना बंदे को। और कुरान पाक ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया सदका करो लेकिन उलिल कुर्बा। किस पर? उलिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों पर, करीबी रिश्तेदारों पर, करीबी रिश्तेदारों पर। कुरान पाक में सदका करने का जहाँ भी तज़किरा आया है, अल्लाह ने यही फरमाया उलिल कुर्बा। 3 लफ्ज़ हैं किबला, उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, उलिल कुर्बा वल यतामा, अब बोलो उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। करीबी रिश्तेदारों ने दो, वो नहीं ले सकते तो यतीमा नू दो, यतीम नहीं ले सकते तो फिर मिस्कीना नू दो। तीसरे दर्जे पे मिस्कीन को रखा है। हालांकि मिस्कीन की तारीफ़ ये है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। मिस्कीन की तारीफ क्या है? जिसके पास कुछ भी ना हो, उसका दर्जा कौन सा है? तीसरा। उससे पहले 2 दर्जे हैं, एक है उलिल कुर्बा, दूसरा है यतामा। जी, सदके की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सदके की। आप देना भी चाहते हैं तो किसी करीबी रिश्तेदार को बुला कर दीजिए। ऐसे बेशुमार लोग मैंने देखे हैं जो दुकान पे बैठ के जनाब ज़कात निकाली जा रहे हैं, खुद उनकी बहन दूसरों के घर जा रही है, मुझे कुछ राशन पानी दे दो। जी, आपने भी देखे होंगे ज़िंदगी में, ये दुनिया है ना, तो हमारा वास्ता इन चीज़ों से पड़ता रहता है। वो जनाब खुद अपना लंगर चला रहा है और उसका भाई दूसरों को कह रहा है यार ज़कात इस बार मुझे देना, है ना ऐसा? भाई क्यों नहीं दे रहे? जबकि कुरान ने कहा उसी को दो। नहीं देनी जी, क्यों? इन्हें जी मेरी बदतमीजी की थी सी, ए मेरे सामने बोलिया सी, ए मैनू कहंदा सी तू कुछ नहीं कर सकता, अज मैं सारा कुछ कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकता। मैं कि ये तो अल्लाह की तकसीम है ना। ये किसकी तकसीम है? अल्लाह की तकसीम है। ये हिसाब किताब लेना मेरा काम नहीं, ये हिसाब किताब मेरा रब खुद कर लेगा कि कौन क्या करता था। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ यहीं पर, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया। उसने आके कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ और मेरा भाई निकम्मा, क्या निकम्मा, सारा दिन घर पड़ा रहता है, जो मैं कमा के लाता हूँ वो खा जाता है। शिकायत की अल्लाह के रसूल के पास कि मैं सारा दिन क्या करता हूँ? मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मुशक्क़त करता हूँ और मेरे हाथ थक जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं इन पे मेहनत कर करके। और वो निकम्मा हड हरामी करता है, घर में सारा दिन सोया रहता है, कोई काम नहीं करता, जो मैं कमा कर आता हूँ वो भी खा जाता है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया उसे बुला कर लो, मैं उसे कहूँ यार काम किया कर। उसे फरमाया तुझे पता है अल्लाह तुझे रोज़ी क्यों देता है? क्या तुझे पता है कि अल्लाह तुझे रोज़ी क्यों देता है? फरमाया तुझे जो रब दे रहा है उसी की वजह से दे रहा है। तुझे जो रब दे रहा है ना, किसकी वजह से दे रहा है? उसी की वजह से दे रहा है। अगर वो ना हो तो तेरी रोज़ी बंद हो जाती कब की। तू शुक्र करके तू खा रहा है, तू शुक्र करके तू खा रहा है, उसी की बरकत से खा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आजकल भी यही कहें भाई मैं काम तो नहीं जाना, तुसी जाओ कमा के ले आओ तो मैं खावा।
इसका ये हरगिज़ मतलब, हाँ, हदीस पाक में लिखा है वो बंदा दीन का काम करता था जिसे उसने निकम्मा कहा है। उस हदीस की तशरीह में क्या लिखा है, वो जिसे उसका भाई निकम्मा कह रहा था ना, वो बंदा क्या करता था, दीन का काम करता था। वो दीन के काम के लिए अपने वक्त को वक्फ किए हुए था। इस वजह से अल्लाह ने उसके हिस्से का रिज्क भी उसके भाई के हिस्से में रखा हुआ था। बात समझ आइए। अगर कोई दीनदारी में अपने आप को वक्फ कर चुका है तो ठीक है, वगरना मोबाइल फ़ोन, पैकेजेस, इंटरनेट, इस बात पे अगर अपना वक्त खर्च कर रहा है तो ये ज़्यादती है। उसे भी क्या करना चाहिए, कमाना चाहिए, काम करना चाहिए आजकल के हालात के मुताबिक। बहरहाल, अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये फरमाते हैं कि एक हट्टा कट्टा नौजवान मेहनत मुशक्क़त वाले औज़ार लेके ना मस्जिद के सामने से तेज़ी से गुज़रता था। हमने कई मरतबा उसको देखा, हम मस्जिद में बैठे होते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल लगी होती थी और वो तेज़ी से अपने औज़ार उठाकर जा रहा होता। तो एक दिन फरमाते हैं मैंने कह दिया यार कितना हट्टा कट्टा नौजवान है, काश ये अल्लाह के रास्ते में इसी तेज़ी के साथ जिहाद करता जिस तेज़ी के साथ ये दुनिया कमाने के लिए जा रहा है। बात समझ आ रही है आपको? काश ये इसी तेज़ी के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता जिस तेज़ी के साथ ये दुनिया का माल कमाने के लिए जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी तो सुनकर फरमाया नहीं, ऐसा नहीं कहो, ऐसा नहीं कहो। इन कान खराजा यसा अला वालिदिही सिगारन फहुवा फी सबीलिल्लाह। अगर ये इसलिए दौड़ कर जा रहा है कि छोटे बच्चों का रिज्क कमा कर लाएगा, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तब भी ये अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। अगर ये अपनी छोटे बच्चों के लिए रिज्क कमाने के लिए जल्दी जा रहा है तो भी ये अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। वइन काना खराजा यसा अला अबवैने शेखैने कबीरैने फहुवा फी सबीलिल्लाह। और अगर ये इसलिए जा रहा है कि इसके बूढ़े माँ बाप हैं, ये मेहनत करके लाएगा, उनको रोज़ी खिलाएगा, फरमाया फहुवा फी सबीलिल्लाह, तब भी ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए जा रहा है। वइन काना यसा अला नफ्सिही युइफ़ुहा फहुवा फी सबीलिल्लाह। और अगर ये इसलिए जा रहा है कि रिज़्क़ हलाल कमाए ताकि अपने आप को हराम से बचा सके, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तब भी ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए ही जा रहा है। और अगली बात, वइन काना खारजा रियान व मुफाखिरतन फहुवा फी सबीलि शयातीन। और अगर ये इसलिए जा रहा है कि माल कमाएगा, उसे बैंक में डालेगा, जमा करता रहेगा, फिर एक कोठी खरीदेगा, फिर एक प्लाज़ा बनाएगा, फिर रिश्तेदारों को बताएगा ये है मेरी मेहनत की कमाई, फहुवा फी सबीलि शयातीन, फरमाया ये शैतान के रास्ते पे जा रहा है। अगर उसकी नीयत ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाने जा रहा हूँ तो वो अल्लाह के रास्ते में है। उसकी नीयत ये है कि बच्चे तो अभी हुए नहीं, शादी नहीं हुई, माँ बाप हैं बूढ़े, उनको मेहनत ना करनी पड़े, मैं उनको मेहनत करके खाऊं, फरमाया ये भी क्या है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जा रहा है। और अगर इसकी नीयत ये है कि नहीं मैं हलाल कमा के लाऊं ताकि मैं हराम से बच जाऊं, तब भी ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए जा रहा है। और अगर ये इसलिए जा रहा है कि नहीं माल में इजाफा होगा, फिर कोठियाँ खरीदेंगे, फिर गाड़ियाँ आएंगी, फिर बंगले आएंगे, फिर जनाब बच्चों को बाहर मुल्क भेजेंगे पढ़ने के लिए, उनकी शादियों पर करोड़ों लगा देंगे ताकि ये दिखावा करे लोगों को, फरमाया फहुवा फी सबील शैतान। ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है? जिसकी नीयत ये है कि ये मैं कमाऊंगा, इससे मैं कोठियाँ बनाऊंगा, इससे मैं दुकानें बनाऊंगा, प्लाजे खड़े करूंगा, इससे गाड़ियाँ आएंगी, इससे बंगले आएंगे और मैं लोगों को बताऊंगा कि ये है मेरी मेहनत का नतीजा, फ़ख्र करूंगा। क्या करूंगा? फ़ख्र करूंगा। फहुवा फी सबील शैतान। ये अल्लाह का रास्ता नहीं है,
ये अल्लाह का रास्ता, ये किसका रास्ता है? शैतान का रास्ता है। अच्छा, ये बात उस सहाबी के लिए नहीं थी, सहाबी तो था नमूना, बात तो थी पूरी उम्मत की रहनुमाई के लिए। सहाबी सिर्फ क्या था? नमूना था उस वक़्त रसूलुल्लाह के सामने, वगरना ये बात किसके लिए? तालीम उम्मत के लिए है। ए मेरे उम्मतियों, जब भी कमाने जाओ तो नियत ये करना मैं अपने छोटे बच्चों का रिज़्क कमाने जा रहा हूँ। तुम कमाते रहोगे सुबह से शाम तक, जो कुछ कमाओगे इसे भी जिहाद फी सबीलिल्लाह लिखा जाएगा। अगर तुम्हारे वालिदैन हयात हैं तो ये नियत करके जाना मैं अपने वालिदैन को सुकून देने के लिए, इनको बिठा कर खिलाने के लिए, खुद मेहनत करने के लिए जा रहा हूँ। फिर भी तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले लिखे जाओगे। और अगर औलाद भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो फिर ये नियत करके जाओ कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं हराम से बच जाऊँ। फिर ये नियत करके जाओ कि मैं हराम से बच जाऊँ, तो फिर भी तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले ही लिखे जाओगे। और ये नियत कभी ना करना कि मैं इससे गाड़ियाँ खरीदूँगा, कोठियाँ आएंगी, बंगले आएंगे, धूमधाम से शादियाँ करूँगा, बुलादरी को बुला कर दिखाऊँगा कि तुम वहीं के वहीं गांव में रह गए, मैं शहर में आके कहाँ पहुँच गया, मैं शहर में आके कहाँ पहुँच गया। फरमाया फ़हुव फ़ी सबील शैतान, ये शैतान का रास्ता है। ये किसका रास्ता है? शैतान का रास्ता है। अल्लाह अकबर। अभी तो मैं मज़दूर पे गया ही नहीं और वक्त ख़त्म हो गया है। बहरहाल मैं आखिरी हदीस आपके सामने रखने लगा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लाए हैं, उस कुरान पाक में सूरह माइदा की आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद फरमाता है, तातद्दू व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा। तातद्दू, तातद्दू, एतद्दा या तद्दो, एतदाद का मतलब होता है लंबा रिस्क देना। क्या देना? लंबा रिस्क देना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब तुम किसी को मजदूर रखो तो लंबे अरसे के लिए रखो, ताकि उसके घर का चूल्हा चलता रहे। ये नहीं कर सकते तुम्हारा काम इतना था, एक दिन में ख़त्म हो गया, तो फरमाया वतावनु अलल बिर्रि वत तक़वा। मज़दूर ऐसा लाओ जो नेकी करता हो, जो तकवा करता हो, फिर जाते हुए उसके साथ तामुन भी कर देना, यार ये मेरे लिए है, मेरी तरफ से है, आज का खाना तो मेरे पैसों से अपने बच्चों को खिलाना। क्या कर दो? उसके साथ तामुन करो, उसके साथ तामुन करो उसकी नेकी पर, वल उद्वान, और उसके साथ भलाई करो। हज़रत मारूर बिन सुवैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लकी तो अबा ज़र्रिन बिज़्ज़ब्दा। ज़ब्दा एक मकाम है, फरमाते हैं मैं रब्ज़ा के मकाम पर अबू ज़र से मिला। अबू ज़र भी थे और साथ में उनका एक ग़ुलाम भी था। क्या था? वाला ग़ुलाम ही हुल्लतुन व अलैहि हुल्लतुन। जिस रंग का लिबास अबू ज़र ने पहना हुआ था, उसी रंग का लिबास ग़ुलाम ने पहना हुआ है। जिस कपड़े का लिबास अबू ज़र के तन जिस्म पर था, उसी कपड़े का लिबास उसके ग़ुलाम के जिस्म पर था। फ़सअल्तुहु अन ज़ालिका, मैंने उनसे पूछा कि बोला पैसे ज़्यादा आ गए ने, पैसे ज़्यादा आ गए तुहाडे कोल, क्योंकि तुसी भी ओहो जे कपड़े ते तुहाडा ग़ुलाम भी ओहो जे कपड़े। ऐ ते अरब विच पहले कदी देखा नहीं गया। फ़काला इन्नी साबबतु रजुलन फ़अय्यरतुहु बिउम्मिही। फरमाते हैं कि मैं एक दिन बैठा हुआ था और मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था जिसकी माँ ज़माना जाहिलियत में गलत काम करती थी। फिर वो बंदा मुसलमान हो के मेरे साथ बैठा था। ऐसे बातों बातों में उसने कोई बात की, मैंने कहा मैं जानता हूँ तेरी माँ को जो करती थी। मैंने उसे आर दिलाई। क्या दिलाई? शर्म दिलाई उसे। फिर क्या हुआ? फ़काल लियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रो पड़ा और उसने रो के जाके रसूलुल्लाह को बता दिया कि इस बंदे ने मेरी माँ के मुताल्लिक़ ये बात कही है। सरकार ने मुझे बुलाकर पूछा, या अबा ज़र्र अय्यरतहु बिउम्मिही, ए अबा ज़र, क्या तूने इसकी माँ के बारे में इसे शर्म दिलाई है? फ़काल नाम,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल हाँ मुझसे ये गलती हो गई है। फरमाया इन्ना किमराउन फ़ी का जाहिलियतुन, आज इस्लाम लाने के इतने अरसे के बाद भी मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर से जाहिलियत वाली आदतें नहीं गई। ये किसने कहा? नबी पाक ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कहा कि मैं देख रहा हूँ इस्लाम लाने के बाद भी, इतना अरसा मेरी सोहबत में बैठने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि तेरे अंदर से जाहिलियत वाली आदत नहीं गई, वो तेरे अंदर आज भी मौजूद है। फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो मेरा दिल किया ज़मीन फट जाए और मैं गर्क हो जाऊँ, ज़मीन फट जाए और मैं गर्क हो जाऊँ। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो तवज्जो तलब है। फरमाया इख्वानुकुम खौलुकुम जअलल्लाहु तहता अयदीकुम, फरमाया ये जो तुम्हारे मातहत लोग होते हैं ना, ये जो तुम्हारे ग़ुलाम होते हैं, ये जो तुम्हारे मज़दूर होते हैं, ये तुम्हारे भाई हैं इस्लाम में। ये क्या है? तुम्हारे भाई हैं। व खौलुकुम, या तुम्हारे क्या हैं? ये मामे के बेटे हैं, यानी खौल कहते हैं खाला, खाल से मामा बनता है। तो खौलुकुम या तुम्हारे मामे के भाई होते हैं या तुम्हारे खुद भाई होते हैं। यानी मामा का बेटा भी क्या होता है और चाचा का बेटा भी भाई होता है। ख़ानदान तो एक ही होता है ना, नस्ब एक ही होता है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं। जअलल्लाहु तहता अयदीकुम, अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत इन्हें तुम्हारा मातहत रखा है। अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत इन्हें तुम्हारा, वो चाहता तो तुम्हें इनका मातहत भी बना सकता था। तुम बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के तुम उसे आंखें दिखाते हो। तरबियत देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़मन काना अखूहु तहता यदिही, फरमाया याद रख अबू ज़र, आज के बाद जो भी तुम्हारे मातहत हो, फल युतिमुहु मिम्मा याकुल, जो खुद खाए वही उसे खिलाना, जो खुद खाए वही उसे खिलाना। वल यलबसुहु मिम्मा यलबस, जो तू पहने वही उसे पहनाना। वला तकल्लफूहुम मा यगलिबुहुम, फरमाया उनसे कोई ऐसा काम ना करवाना जिनमें वो मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हो, तकलीफ़ हो उन्हें, कोई इतना वज़नी और भारी काम उनसे ना करवाना। फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम, और अगर करवाना ही हो इसके अलावा कोई हर चारा ना हो, फ़अइनूहुम, फिर उनकी मदद भी करना, यानी खुद उसके साथ लग जाना। क्या लग जाना? ज़्यादा वज़नी काम, ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम अकेले मज़दूर से मत करवाना। अगर करवाना हो हर हाल में, इसके अलावा कोई चारा ना हो, तो फिर खुद उसकी मदद के लिए एक तरफ से तू पकड़ लेना, एक तरफ से वो पकड़ ले और ऊपर छोड़ो, नीचे छोड़ो, जिधर भी लेके जाना है। फरमाया मुशक्क़त वाले काम में अपने मातहत की क्या करनी है? मदद करनी है। बंदे कहने लगे जब से मैंने रसूलुल्लाह की ये बात सुनी है उसके बाद से मैंने कभी ग़ुलाम को ग़ुलाम समझा ही नहीं है। उसके बाद से मैंने कभी ग़ुलाम को ग़ुलाम तो क्या समझा है? फरमाया या तो समझा है मैंने अपना भाई, या फिर चचा का बेटा, या फिर मामा का बेटा समझा। तो रसूलुल्लाह की तरबियत में मज़दूर को मज़दूर नहीं समझा जाता, मज़दूर को मज़दूर नहीं समझा जाता। एक और हदीस है जिसका मैं मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ वक्त की किल्लत के पेश नज़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई तुम्हारे लिए खाना बना कर लाए, ऐसा होता है ना कि बंदे मज़दूर रखते हैं, दफ्तरों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। बंदा एक की ड्यूटी होती है, जनाब तो उन्हें चाय पेश करनी है, तो उन्हें खाना पेश करना है, आए गए को जब कोई आ जाए तो चाय बना के लानी है, खाना लाना है, ये करना है। उसका क्या बोलते हैं जी? चलो जो भी बोलते हैं उसको। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे लिए खाना बना कर लाए ना, तो जब वो तुम्हारे सामने रखे तो ये याद रखना कि आग की तपश इसने बर्दाश्त की है। ये याद रखना है कि आग की तपश उसने बर्दाश्त की है और लकड़ियों का धुआं भी उसने बर्दाश्त किया है। तो उसकी मुशक्क़त को देखकर उसे अपने पास बिठा लेना कि आ जा यार, तू बना के लाया तो इकट्ठे खाते हैं। क्या कहते हैं? अगली बात
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि खाना थोड़ा है, अगर इकट्ठे खाएंगे तो ये भी नहीं रजेगा और मेरा भी कुछ नहीं बनेगा। फरमाया उसके हाथ पर लुकमतन और लुकमतैन, खुद खाने से पहले उसके हाथ पर 2 लुकमे या 1 लुकमा रख दो। खुद खाने से पहले उसके हाथ पर 1 लुकमा या 2 लुकमा। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क्या होगा? फरमाया तुम्हारा रब राज़ी हो जाएगा। इससे क्या होगा? तुम्हारा रब राज़ी हो जाएगा तुम्हारे इस अमल से। अगर तुम अपने खानसामे को पास बिठाकर खिलाओगे, इतना खाना नहीं है तो कम से कम 1 लुकमा या 2 लुकमा उसके हाथ पर ज़रूर रख देना। ये अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।